हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि को ट्रिक से सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको ना किसी एक पार्ट को, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको उसमें से ना या तो x वाले पक्ष को या तो y वाले पक्ष को आपको बराबर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो इसमें आपको किसी एक पक्ष को बराबर करना होगा, ठीक है। तो हम लोग x पक्ष को बराबर करके सीखते हैं और आप भी x अक्ष को ही बराबर करके सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको फोकस करना है केवल और केवल x पे, ठीक है। तो देखिए, आपको पहले समीकरण वाले को दूसरे में और दूसरे समीकरण वाले को पहले में लिखना है। तो देखिए, आपको बड़े ही आसानी से देखना है x क्या है। x का यहाँ पे क्या है, गुणांक 2 है। तो देखिए, हमने कहा है कि समीकरण 1 वाले को 2 में कर देना है गुना। तो x का गुणांक कितना है, तो आंसर है 2, ठीक है। ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूज़न में नहीं जाएंगे। अब देखिए, इस x का गुणांक कितना है, 4। तो हम लोग इसमें गुना कर देंगे 4 से, ठीक है। उसके बाद हम लोग हेडिंग लिखेंगे कि समीकरण 1 का गुना 4 से तथा समीकरण 2 का गुना 2 से करने पर। इस हेडिंग को लिखने के बाद आपको कर लेना है गुना, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। 4 का गुना 2 में होगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और x लगा है तो हम लोग लगा लेंगे x। अब गुना करना हमने लिखा है तो गुना तो करेंगे ही, प्लस है हम लोग देंगे प्लस। यहाँ पे y है और इस 4 का गुना y के साथ होगा तो 4y हो जाएगा, ठीक है। बराबर है, हम लोग देंगे बराबर। 4 का गुना 5 के साथ होगा तो हो जाएगा 20। हम लोग नीचे देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 चौका 8। x लगा है तो हम लोग लगा लेंगे x। यहाँ पे जोड़ है, हम लोग देंगे जोड़। 2 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 2 तिहाई होता है 6, ठीक है। y लगा है, हम लोग लिख लेंगे y बराबर। अब 2 का गुना 7 के साथ होगा तो 2 सत्ते होता है 14 और आपको ये मिल गया है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हमने बराबर कर लिया, देखिए यहाँ पे x वाला पक्ष बराबर हो गया ना, तो बराबर करने के बाद आपको चिन्ह देखना है। क्या चिन्ह दोनों प्लस है, तो आंसर है कि हाँ। अगर चिन्ह एक प्लस और एक माइनस रहे तो आपको यहीं तक हेडिंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद यदि दोनों, जिस पार्ट को हमने बराबर किया है उस पार्ट का दोनों चिन्ह प्लस हो, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई चिन्ह ना हो तो प्लस होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे और मतलब लिख देते हैं। तो जब आपको दोनों प्लस दिखे जिसको हमने बराबर किया है, अब बराबर करने के लिए तरीका हमने बताया आपको कि बस इसका गुणनखंड को इसके साथ, इसका गुणांक को इसके साथ गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर मिले तब आपको करना है, यहाँ पे साथ ही लिख लेना है घटाने पर, ठीक है। तो हम लोग ब्रैकेट में इसे यहाँ पे लिख लेंगे घटाने पर। क्यों घटाने पर, क्यों, क्योंकि जिस पार्ट को हमने बराबर किया है उस पार्ट का दोनों चिन्ह एक जैसा है। अगर दोनों प्लस रहता है तो हम लोग लिखेंगे घटाने पर, अगर दोनों माइनस रहता तब भी हम लोग लिखते घटाने पर, ठीक है। तो ऐसा क्यों, हम लोग आगे जानेंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस रहता तो आपको घटाने पर नहीं लिखना था ब्रैकेट में, बस इतना से ही काम चला लेते हम लोग। चलिए, आप इसका इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक आपको लाइन खींच लेना है। देखिए, जब भी हम लोग घटाने पर लिखते हैं तो प्लस का माइनस, नीचे वाले में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस। यहाँ पे ये क्या है प्लस,
ये बन जाएगा माइनस। हमेशा नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। और ये भी क्या है, प्लस का ही है, क्योंकि जहाँ पे कोई चिन्ह हो वो प्लस का होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का। तो नीचे वाला का चिन्ह आपको बदलना है। एक बात आपको नोट करके चलना है कि नीचे वाले का चिन्ह बदल देना है। तो देखिए, एक प्लस का 8x है और एक माइनस का 8x हो गया। इस प्लस का वैल्यू ख़त्म, हम लोग चिन्ह बदल देंगे तो उसका वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कर्जा भी बिल्कुल उतना ही है। एक प्लस का और एक माइनस का सेम चीज़ दिखे तो उसे आपको काट देना है। तो हमने यहाँ पे इसको काट दिया। बाकी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस का 4y और यहाँ पे क्या है, माइनस का 4y। तो देखिए, जब हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए, सबसे पहला हम लोग जब भी बीजगणित का जोड़ करते हैं तो उसमें आपको जो बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो बड़ा कौन सा है, तो 6। तो 6 का चिन्ह क्या है, माइनस। और देखिए, 6 से 6 जो है वो 4 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 लिख देंगे। और y लगा है तो हम लोग y लिखेंगे, राइट। आप इतना कर लेंगे। जैसे देखिए, जो बड़ा होता है ना उसी में से हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जोड़ घटाव में यही होता है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह और जितना बड़ा होता है उतना। तो 4 और 6 को हम लोग देखेंगे तो बड़ा कौन है, 6। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, हमने दिया माइनस। अब 4 से 6 कितना बड़ा है, 2। और देखिए y लगा है तो हम लोग लगा लेंगे y। बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा कौन है, 20। और तो 20 का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। अब 14 से 20 कितना बड़ा है, तो 6 बड़ा है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए प्लस का 6 है ऊपर, और यहाँ पे देखिए 2 जो है बटे में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये y के साथ गुना में है तो यहाँ आएगा तो ये माइनस का 2 बनेगा। इसीलिए y बराबर, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, और माइनस लगा है तो ये हो जाएगा माइनस। तो y का मान हमें मिल गया माइनस, ठीक है। अब इसी y का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं लेकिन चलिए हम लोग 1 में ही रख लेते हैं। हम आपको कन्फ्यूज़न से हर चीज़ों को बता के चलते हैं कि आप इसे 2 में भी रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप 1 में रखते हैं या 2 में। चलिए हम लोग 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और आपको समीकरण 1 को उतार लेना है। ये आपका समीकरण 1 है। आप देखेंगे ऊपर हमने समीकरण 1 और 2 लिखा है, तो वहाँ से समीकरण 1 हमने उतार लिया और इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहीं से हमें x का मान भी मिल जाएगा। x वाले को अभी ज्यों का त्यों लिखना है। प्लस है तो हम लोग लिखेंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे y का क्या है, प्लस है, और यहाँ पे y का मान माइनस का है। तो क्या करेंगे हम लोग, y के स्थान पे कितना रखना है, माइनस का 3। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में माइनस का 3 रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं आता है, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। 5 है, हम लोग लिखेंगे ज्यों का त्यों। आगे बढ़ेंगे, 2x ज्यों का त्यों। अब देखिए प्लस का गुना माइनस के साथ होगा, तो देखिए प्लस गुने माइनस होता है माइनस, एक प्लस एक माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है। 3 हम लोग लिखेंगे ज्यों का त्यों, 3 बराबर 5, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2x बराबर 5 है तो हम लोग लिखेंगे 5, और ये माइनस का 3 है ना, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 और 3 कितना होगा, तो आंसर है 8। 8 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे, ये 2 बटे में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x के साथ 2 गुना में है, तो गुना जो है बराबर के दूसरी तरफ भाग में बदलता है। जोड़ घटाव में, घटाव गुना में, घटाव जोड़ में, गुना भाग में, और भाग गुना में, ठीक है। अब इसे हम लोग काटेंगे तो मिलेगा 4। 2 से 8 4 बार में डिवाइड हो जाएगा।
अब आपको लास्ट में लिख देना है अतः x बराबर 4 और y बराबर -3। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। और इस प्रकार से हमने अभी विलोपन विधि को सीखा है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है, तो आप उन्हें भी जाके देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख पाएंगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।